Hello, dear students. Welcome to our channel English with DLD sir. Okay? Yes. आज मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। बिल्कुल आप ध्यान दीजिएगा कि वो कौन सा टॉपिक है, आप कुछ ही देर में पता चल जाएगा। चलो, मैडम आप बताइए अभी क्या टाइम हुआ है? अभी 7 बजे। ओके, शाम को अभी 7 बजे हैं। मैडम आप बताइए कि आज सुबह 5 बजे जब आपने मुझे देखा तो मैं क्या कर रहा था? सुबह 5 बजे आप योगा कर रहे थे। गुड। और 6 बजे? 6 बजे पूजा कर रहे थे। सुबह 6 बजे मैं पूजा कर रहा था। गुड। और मैडम जब आपने मुझे 7 बजे देखा उस समय मैं क्या कर रहा था? आप 7 बजे रोटी खा रहे थे। ओह यस यस, 7 बजे मैं रोटी खा रहा था। और 8 बजे? 8 बजे आप ड्यूटी जा रहे थे। यस, 8 बजे मैं ड्यूटी जा रहा था। तो आपने देखा कि अभी शाम को 7 बजे है। मैडम ने जो मेरे बारे में बताया वह घटना थी सुबह की। ठीक है, तो सुबह की घटना इन्होंने मुझे बताया। तो सुबह मैं क्या क्या कर रहा था जब इन्होंने मुझे देखा, तो इन्होंने 4 एक ऐसे घटना के बारे में बताई, 4 ऐसे एक्शन के बारे में बताया इन्होंने जो मैं उस समय कर रहा था। तो मैडम एक बार आप उन घटनाओं को आप लाइन से लिख देंगे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे और 8 बजे, है ना? बिल्कुल सर। तो लीजिए, इसको आप नोट कर दीजिए। कम ऑन। सुबह 5 बजे आप योगा कर रहे थे। सर आप योगा कर रहे थे। ओके, सेकंड आपका है सुबह 6 बजे आप पूजा कर रहे थे। गुड। सुबह 7 बजे आप रोटी खा रहे थे। सुबह 8 बजे आप ड्यूटी जा रहे थे। सर आप 5 बजे से 8 बजे तक ये काम कर रहे थे। तो ये जो काम कर रहे थे, योगा कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, रोटी खा रहे थे, ड्यूटी जा रहे थे, सब में क्या रहे थे आ रहे, मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना? बहुत अच्छा। ये काम जो है पास्ट में चल रहा था। जब आपने देखा उस समय ये काम जो है वो कंटिन्यू लगातार चल रहा था। हाँ। मतलब एक्शन वाज गोइंग ऑन, एक्शन जो है वो कंटिन्यू चल रहा था। इसलिए इस टेंस का नाम है कौन सा टेंस? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हिंदी में आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसी को इंग्लिश में कैसे बोलना है ये आप बताता हूं। ठीक है मैडम? तो चलिए इसको क्लीन कीजिए और मैं इनको, है ना, फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बताता हूं। राइट। चलिए, तो यहां देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव या इम्परफेक्ट टेंस ये भी बताता है कि कोई भी काम जो है वो चल रहा है ना, चल रहा था। किसी पर्टिकुलर पास्ट टेंस यानी भूतकाल में, यानी बीता हुआ समय में कोई भी काम चल रहा था तो हम इस टेंस का यूज करते हैं। हिंदी में देखो, रहा था, रहे थे, रही थी आता है। यानी वह गाना गा रहा था, वह सो रही थी। जैसे जब मैं उसके घर गया तो वह खाना खा रहा था, जब तुम आए तो मैं सो रहा था, है ना? तो ये सारा सेंटेंस जो है वो किसमें आता है? कंटिन्यूअस, यानी पास्ट टाइम में वो काम जो है वो चल रहा था। फिर से देखिए, इसमें सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद में वाज और वर आता है, और वर्ब का आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। वाज का मतलब होता है था या थी, पहले हम पढ़ चुके हैं। जब मैं बी बता रहा था तो उसमें पूरा बताया हूं, एक बार और देख लीजिए। वाज का मतलब होता है था या थी, वर का मतलब होता है थे। अब आप देखिए कि हिंदी में इसको जानने के बाद अब इंग्लिश में देखिए, ये सारे सब्जेक्ट को मैं यहां से लिख दिया हूं। ये पूरे सब्जेक्ट है, आई, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन, और वी, यू, दे और प्लूरल नाउन। एक तरफ देखेंगे पूरे सिंगुलर है और एक तरफ देखेंगे पूरे प्लूरल है। तो सिंगुलर के साथ में आप यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो वाज और वर है, इसमें वाज को लगाएंगे। ये सिंगुलर की तरफ वाज लगेगा, और ये जो वर है ना, ये वर जो है वो पूरे प्लूरल के साथ वर का प्रयोग होगा। और ये वाज और वर के बाद में इस फार्मूला में देखिए, इसी को मैंने यहाँ पे लिखा है, वर्ब का आईएनजी, और आईएनजी के बाद में क्या आएगा? सीधा ऑब्जेक्ट आएगा। तो देख लीजिए, ये पूरे फार्मूला सेम वही है, सब्जेक्ट और वाज वर और वर्ब का आईएनजी और ऑब्जेक्ट। राइट। यहाँ पर हेल्पिंग ऑफ वाज वर है, नेगेटिव बनाएंगे तो सीधा इसके बाद में नॉट लगा देंगे तो नेगेटिव बन जाएगा। अभी ये कौन सा सेंटेंस है? ये अफर्मेटिव का है। जब इसके बाद में हम क्या करेंगे? नॉट लगा देंगे, नेगेटिव बन जाएगा। इंटरोगेटिव बनाना है तो इसको पकड़ के सामने कर देंगे, यहाँ पे खींच के सामने ले आएंगे तो ये बन जाएगा आपका इंटरोगेटिव, और लास्ट में हम क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो इंटरोगेटिव बन जाएगा। WH लाना है तो सबसे पहले WH क्वेश्चन वर्ड, व्हाट, वेयर, व्हेन, वो सबसे पहले आएगा।
फिर ये हेल्पिंग वर्ब को सामने खींचना है, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब का आईएनजी, और ये इस प्रकार से ऑब्जेक्ट लिख करके सेंटेंस को खत्म कर देना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना। बहुत सिंपल है। तो चलिए इसको नोट कीजिए, है ना, और जानिए कि किसके साथ क्या लगता है, और उसके बाद में फिर मैं आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सबका एक बार पैटर्न फिर से लिख के समझा देता हूँ। नोट इट डाउन प्लीज। चलिए सारे सेंटेंस के पैटर्न को जानते हैं हम। देखिए इसमें आएगा सबसे पहले सब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव का फॉर्मूला है। सब्जेक्ट के बाद वाज वर्ब, और वाज वर्ब के बाद में आता है वर्ब का एनजी और ऑब्जेक्ट। जब हम नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव के लिए क्या लगाते हैं, हम नॉट लगाते हैं, और नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में आता है, और वाज वर्ब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद में हमने नॉट लगा दिया। पूरा सेंटेंस पैटर्न ऐसा हो गया, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। ओके, जब इंटरोगेटिव बनाएंगे, आपको पता है इंटरोगेटिव में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को सामने लाते हैं। यहाँ पर वाज वर्ब हेल्पिंग वर्ब है, इसको पकड़ के सामने ले आएंगे, तो यहाँ पर देखिए ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया, वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट और वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और फिर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। राइट। नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाएंगे, तो ये देखो नेगेटिव तो बना हुआ है, पहले से नेगेटिव बना हुआ है। इंटरोगेटिव बनाने के लिए वाज वर्ब को सामने ले आएंगे, तो यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव और इंटरोगेटिव बन गया, वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट और वर्ब का आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। देखो ये यहाँ पे नॉट है, नेगेटिव के कारण यहाँ नॉट है, और इंटरोगेटिव के कारण ये सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के पहले क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। राइट, ये इंटरोगेटिव बन गया। और जब WH डालेंगे तो आपको पता है कि WH हमेशा कहाँ होता है, वाक्य के शुरू में होता है, और बाकी सेंटेंस जो है वो इंटरोगेटिव जैसे ही होता है, जैसे ये इंटरोगेटिव का पैटर्न है, बस इसी को उतार देंगे। लेकिन इसके पहले क्या कर देंगे, हम WH ला देंगे, किसमें, WH टाइप का क्वेश्चन में। बहुत सिंपल सा है, इसको समझना, इसको एक बार देख लीजिए, अच्छे से लर्न कर लीजिए, और उसके बाद चलते हैं हम इसकी प्रैक्टिस में। ओके, सो नोट। चलिए तो हम ये एग्जाम्पल लेते हैं, नंबर 1 में अफर्मेटिव का एग्जाम्पल लेते हैं। वह दौड़ रहा था। दौड़ना को क्या कहते हैं हम, रन कहते हैं। ये RUN इसका वो है, रन रन रन। राइट, वह दौड़ रहा था, यहाँ पता है कि वो क्या है, लड़का है, लड़का, इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे। लड़की होती तो क्या लगाते, शी लगाते। वह दौड़ रहा था, तो ही, और ही के बाद में क्या लगेगा, वाज, है ना, सिंगुलर है इसलिए ही वाज। अब ये वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब क्या है, रन। याद रखना, रन ये क्या है, कंसोनेंट है, और कंसोनेंट के पहले एक वाउल है। ये एक वाउल है, मतलब एक स्वर है, वाउल सिंगल। स्वर कितने हैं, 5 है ना, AEIOU। राइट, तो यहाँ पे देखो ये यही बस है, और कुछ है क्या, नहीं ना, ये कंसोनेंट है, ये कंसोनेंट है। इसको छोड़ के जो भी बचते हैं वो सब कंसोनेंट कहलाते हैं। इसके लिए वीडियो मैं बना चुका हूँ, उसको आप देख लेना, वाउल और कंसोनेंट। राइट, फिलहाल तो इतना जान लीजिए, ये 5 क्या है, वाउल है, और इससे जो बचते हैं वो सब क्या है, कंसोनेंट है। जैसे ये क्या है, ये 5 में से ये है ना, यू, तो ये वाउल है, ये और ये क्या हो गया, कंसोनेंट हो गया। तो ये और ये कंसोनेंट है, तो आप देखें लास्ट में एक कंसोनेंट हो, और यहाँ पे क्या है, सिंगल वाउल हो। आप ज्यादा याद मत रखो, अभी शॉर्ट में देख लीजिए, यहाँ पे सिंगल वाउल है, एक ही वाउल है ना। अब इसकी स्पेलिंग को बढ़ाई जाए, मतलब उसमें ING जोड़ेंगे, तो ये क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। ये एन जो है वो डबल हो जाएगा, जब इसमें क्या जोड़ेंगे, हम ING जोड़ेंगे। तो रनिंग की स्पेलिंग क्या हो जाएगा, RUNNING। राइट, RUNNING। अब डबल क्यों हुआ, डबल इसलिए हुआ क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, इसके पहले क्या है, सिंगल वाउल है। अगर ये डबल वाउल होता, 2 वाउल होता, तो ये डबल नहीं होता, यहाँ 2 वाउल होता तो ये डबल नहीं होता। राइट, लेकिन फिलहाल तो आप देख लीजिए यहाँ पे इस प्रकार का है, इसको पैटर्न, इसमें और वीडियो बनाया, उसमें अच्छे से देख लेना, उसमें ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो ही वाज रनिंग, वह दौड़ रहा था, ही वाज रनिंग। अब इसको हम नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, नेगेटिव के लिए क्या करना है, देखिए नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव, तो वह नहीं दौड़ रहा था, नहीं, तो यहाँ पे सीधा हेल्पिंग वर्ब को ढूंढे, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज है, तो क्या हो जाएगा, ही वाज नॉट रनिंग। राइट, इसको नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव बनाना है, नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव बनाना है। ये देखिए नेगेटिव बना हुआ है, इंटरोगेटिव बनाने के लिए सामने में क्या जोड़ देंगे, क्या वह नहीं दौड़ रहा था, इसको क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो ये वाज को सामने कर देते हैं। क्या जैसे ही जुड़ता है सामने, हेल्पिंग वर्ब सामने आ जाता है, तो ये हो जाएगा आपका वाज, W कैपिटल कर देना, ये वाज को यहाँ से हटा दो, और ये ही का H जो है वो स्मॉल हो जाएगा, और ये हो जाएगा वाज ही नॉट रनिंग, वाज ही नॉट रनिंग, क्या वह नहीं दौड़ रहा था, वाज ही नॉट रनिंग। और अगर सिंपल केवल इंटरोगेटिव बनाना है, इसको केवल इंटरोगेटिव बनाना है, उसमें नेगेटिव नहीं बनाना है, आपको केवल इंटरोगेटिव बनाना है, तब आप क्या करेंगे, ये यहाँ पे नहीं को हटा दो, यहाँ नहीं हटा देंगे, यहाँ नॉट को हटा दो, ये देखो सेंटेंस बन गया, वाज ही रनिंग, क्या वह दौड़ रहा था, वाज ही
रनिंग। अगर ऐसा सेंटेंस है इसमें WH जोड़ना है, मान लो WH बनाना है, इसमें WH बनाना है, एक WH डालना है कि वह कैसे दौड़ रहा था, वह कैसे दौड़ रहा था। अगर सेंटेंस है वह कैसे दौड़ रहा था, तो कैसे को क्या कहते हैं, हाउ कहते हैं, और चूंकि WH है इसलिए वो कहाँ आ जाएगा, सामने आएगा, हाउ। और ये हेल्पिंग, ये बाकी पैटर्न वो इंटरोगेटिव का ही रहेगा, है ना, W छोटा हो जाएगा बस। हाउ वाज ही रनिंग, हाउ वाज ही रनिंग, वो कैसे दौड़ रहा था, वो कहाँ दौड़ रहा था, वेयर वाज ही रनिंग, वो क्यों दौड़ रहा था, व्हाई वाज ही रनिंग। प्लीज नोट। चलते हैं सेकंड एग्जांपल में। अफर्मेटिव सेंटेंस लिया हमने, एक ऊंट पानी पी रहा था। ऊंट, ऊंट को क्या कहते हैं, कैमल। अब ये हो जाएगा अ कैमल। अ कैमल क्या कर रहा था, पानी पी रहा था, तो यहां पे आ जाएगा वाज और ड्रिंकिंग वाटर। अ कैमल वाज ड्रिंकिंग वाटर। इसका जब नेगेटिव बनाएंगे आप, नेगेटिव बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आप नेगेटिव बनाने के लिए एक ऊंट पानी नहीं पी रहा था, नहीं के लिए नॉट लगाइए, सीधा हेल्पिंग ऑफ वाज है, यहाँ पे नॉट लगा देंगे। अ कैमल वाज नॉट ड्रिंकिंग वाटर, नहीं पी रहा था वो। जब आपको बनाना है इंट्रागेटिव भी बनाना है, नेगेटिव और इंट्रागेटिव एक साथ बनाना है ना, नेगेटिव इंट्रागेटिव या इंट्रागेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे सामने क्या जोड़ना, क्या, क्या एक ऊंट पानी नहीं पी रहा था, तो सीधा ये क्या जोड़े जैसे ही, तो ये वाज सामने आ जाएगा, वाज, और यहाँ से वाज को काट दो, वाज ए को छोटा कर दो। वाज अ कैमल नॉट ड्रिंकिंग वाटर, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। वाज अ कैमल नॉट ड्रिंकिंग वाटर, क्या एक ऊंट पानी नहीं पी रहा था, वाज अ कैमल नॉट ड्रिंकिंग वाटर। एग्जैक्ट। अब अगर मान लो इसमें WH लगाते हैं, कोई भी WH लगा दो आप, एक भी WH लगा दीजिए आप, जैसे एक ऊंट यहां पे लगाया, कितना पानी पी रहा था, एक ऊंट कितना पानी पी रहा था। देखिए ध्यान से देखिए, एक ऊंट कितना पानी। अब ये देखिए यहाँ पे कितना पानी, एक साथ कितना पानी को हम क्या कहेंगे, पानी को गिन सकते हो क्या, नहीं, तो कितना पानी, तो हाउ मच, नहीं गिन सकते उसके लिए हाउ मच लगाते हैं, गिन सकते हैं उसके लिए हाउ मेनी लगाएंगे, हाउ मच वाटर। क्या होगा ये, हाउ मच वाटर, कितना पानी को क्या बोलेंगे, हाउ मच वाटर। और ये WH है इसलिए कहाँ होगा, ये सामने आएगा। अब सेंटेंस बन गया, देखो वह एक ऊंट कितना पानी पी रहा था, तो हाउ मच वाटर, है ना, हाउ मच वाटर सबसे पहले आएगा यहाँ पर, हाउ मच वाटर। अब यहाँ पर ये W छोटा हो जाएगा, हेल्पिंग ऑफ कैमल के पहले ही रहेगा, मतलब सब्जेक्ट के पहले ही रहेगा। हाउ मच वाटर वाज अ कैमल ड्रिंकिंग, है ना, हाउ मच वाटर वाज अ कैमल ड्रिंकिंग, ये बन गया आपका। अब ये वाटर को हटा देंगे, ये वाटर तो इसके साथ लग गया। कई लोग ऐसे भी बनाते हैं, हाउ मच वाज अ कैमल ड्रिंकिंग वाटर, हाउ मच वाज अ कैमल ड्रिंकिंग वाटर, बिल्कुल नहीं, वाटर यानी नाउन है और नाउन हमेशा इसके साथ ही आएगा, हाउ मच के साथ। हाउ मच और हाउ मेनी के साथ में जुड़ करके आता है, तो ये सेंटेंस हो गया, हाउ मच वाटर वाज अ कैमल ड्रिंकिंग, एक ऊंट कितना पानी पी रहा था। क्लियर, नोट। एग्जाम्पल नंबर थर्ड, तुम बिस्तर पर लेटे थे, लेटना, ठीक है, तुम बिस्तर पर लेटे थे, लेटना को कहते हैं LIE, लाई, है ना, LIE, लाई मीन्स लेटना होता है। तुम बिस्तर पर लेटे थे, यह है आपका कौन सा सेंटेंस, यह है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। तुम बिस्तर पर लेटे थे, तो अब हम तुम के लिए क्या बोलेंगे, यू, तुम या आप बिस्तर पर लेटे थे या तुम बिस्तर पर लेटे थे, तो यू, और यू के साथ क्या आएगा, थे, है ना, पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस है इसलिए क्या आएगा, वर, यू वर। अब लेटना को क्या कहते हैं, लाई कहते हैं। जब इसमें ING जोड़ना है आपको, तो ये इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, LYING ऐसा, तो ये हो जाएगा लाइंग। वर्ब यही है, लाई है ना, लेकिन ING जोड़ने से LY हो गया। यू आर लाइंग ऑन द बेड या इन द बेड, दोनों सही है, लेकिन मैं डिफरेंस मैं बाद में बता दूंगा, ऑन कब होता है और इन कब होता है। फिलहाल तो ऑन देख लीजिए, गलत नहीं है, ऑन इन भी है ना। तो यू वर लाइंग ऑन द बेड, तुम बिस्तर पर लेटे हुए थे, यू वर लाइंग ऑन द बेड। क्लियर। अब इसको नेगेटिव बनाएंगे हम, नेगेटिव बनाएंगे, आप नेगेटिव बना दो, तो तुम बिस्तर पर नहीं लेटे थे, तुम बिस्तर पर नहीं लेटे थे, यहाँ पे वर हेल्पिंग ऑफ है, सीधा नॉट लगा देना, यू आर नॉट लाइंग ऑन द बेड।
क्या तुम बिस्तर, अब ये क्या बना, ये नेगेटिव हो गया, राइट। इसी को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाना है, दोनों बनाना है, तो सामने में क्या करना, क्या जोड़ देना, क्या तुम बिस्तर पर नहीं लेटे थे, क्या तुम बिस्तर पर नहीं लेटे थे, तो ये क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को सामने ले आना, ये आ जाएगा वर, इसको काट दो, वर यू नॉट लाइंग ऑन द बेड, क्वेश्चन मार्क लगा दो, वर यू नॉट लाइंग ऑन द बेड, क्वेश्चन बन गया। और सपोज इसको केवल इंट्रोगेटिव आपको बनाना है, केवल इंट्रोगेटिव बनाना है, हमको नेगेटिव नहीं चाहिए, केवल इंट्रोगेटिव बनाना है। क्या तुम बिस्तर पर लेटे थे, क्या तुम बिस्तर पर लेटे थे, तो इसको हटा दो, तो क्या तुम बिस्तर पर लेटे थे, क्या बन गया, वर यू लाइंग ऑन द बेड, वर है ना, वर यू लाइंग ऑन द बेड, यू का वाई छोटा कर देना बस यहाँ पे, राइट, वर यू लाइंग ऑन द बेड, तुम बिस्तर पर क्यों लेटे थे, क्यों या क्यों, वाई, और क्या आएगा, वाई सामने आ जाएगा, वाई वर यू लाइंग ऑन द बेड, इंटरोगेटिव बन गया, डब्ल्यू एच बन गया, और क्या होना, ये डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड, डब्ल्यू एच वाला बन गया, डब्ल्यू एच क्वेश्चन, वेरी सिंपल। अब तो पैटर्न समझ में आ गया ना, पकड़ लिए, अब बहुत जितना सेंटेंस है उतना बनाते जाइए, क्लियर है, ठीक, चलो। जैसे कि हमने ये चौथे नंबर का एग्जांपल है, अफर्मेटिव देखिए, ओले पड़ रहे थे, ओले पड़ रहे थे, जैसे कि हम पहले बनाए थे ना, बारिश होना को क्या कहते हैं, टू रेन कहते हैं, अब पूरे वर्ब से ही सेंटेंस बन गया था, वैसे ही ओले पड़ना को हम क्या कहते हैं, टू हेल, ओले पड़ना, ओले जानते हो ना, बर्फ गिरती है, तो दैट इज कॉल्ड टू हेल, ओले पड़ना, तो पूरे ओले पड़ रहे थे, तो पूरा वर्ब से ही पूरा सेंटेंस बन गया, सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पर एक सब्जेक्ट लाना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, यहाँ पे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट क्या आएगा, ईट आएगा, राइट। अब आप सेंटेंस बना सकते हैं, देखिए ईट हो गया, और ईट के बाद में क्या आएगा, वाज आएगा, इट वाज, इट वाज, इट के साथ वाज आता है, वर्ब मत करना, इट वाज, अब क्या है, वर्ब क्या है आपका, हेल, तो ये हो जाएगा हेल, और इसी में आईएनजी जोड़ देंगे, इट वाज हेलिंग, इट वाज हेलिंग, राइट, दिस इज अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव बना लीजिए आप, नेगेटिव बनाएंगे, सीधा यहाँ पे ओले नहीं पढ़ रहे थे, नॉट लगा देना, यहाँ पे वाज के बाद में नॉट लगा देना, ओले नहीं पढ़ रहे थे, इट वाज नॉट हेलिंग, क्या ओले नहीं पढ़ रहे थे, ये आपका बन गया इंट्रोगेटिव, और नेगेटिव क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो ये हेल्पिंग को सामने कर दो, वाज इट नॉट हेलिंग, ये ऐसा क्वेश्चन बन गया, वाज इट नॉट हेलिंग, ये वाज को काटो और यहाँ पे रख दो, वाज डब्ल्यू बड़ा हो जाएगा, आई छोटा हो जाएगा, यहाँ पर वाज इट नॉट हेलिंग, वाज इट नॉट हेलिंग, राइट। केवल इंट्रोगेटिव बनाना है, हमको नहीं चाहिए नॉट वाला, केवल इंट्रोगेटिव बनाना है बिना नॉट वाला, तो यहाँ पे नहीं को हटा दो, क्या ओले पढ़ रहे थे, यहाँ पे नॉट को हटा देंगे, ये देख लो, ये सेंटेंस बन गया, वाज इट हेलिंग, क्या ओले पढ़ रहे थे, वाज इट हेलिंग, राइट। डब्ल्यू एच बनाना है हमको, डब्ल्यू एच बनाना है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे डब्ल्यू एच बना दो, ओले कहाँ पढ़ रहे थे, तो कहाँ को क्या बोलते हैं, वेयर बोलते हैं, और कहाँ आएगा, सबसे पहले आएगा वेयर, और ये पूरा वाज का डब्ल्यू छोटा हो जाएगा, वेयर वाज इट हेलिंग, ओले कहाँ पढ़ रहे थे, वेयर वाज इट हेलिंग, सो सिंपल, करेक्ट। प्रैक्टिस करते जाइए बेटा, सफलता मिलेगी जरूर, राइट। सो डियर स्टूडेंट्स, कैसी लगी आपको ये वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और हाँ, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन एंड सिलेक्ट ऑल नोटिफिकेशंस, जिससे कि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की जानकारी समय पर मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक यू सो मच, बाय।